अस्सलाम वालेकुम बच्चों, कैसे हैं? आज मैं आपके लिए लाई हूँ दो बिलोंगड़ों की कहानी। ठीक है, ये जो ओरिजिनल कहानी है ये लिखी थी इंग्लिश में कैथी कर्ल अली ने, और मैंने उसका उर्दू में तर्जुमा किया था। और ये जो किताब है ये अदील ज़फ़र ने इसकी तस्वीरें बनाई हैं, इलस्ट्रेट किया है, और ये चिल्ड्रंस म्यूज़ियम फॉर पीस एंड ह्यूमन राइट्स ने इसको शाया किया था। अच्छा, एक रात एक खौफनाक तूफान आया, इतना खौफनाक कि दरख्त झुक गए, कपकपाने लगे, इमारतें हिल गईं, थरथराने लगी। तेज हवा रास्ते की हर चीज को उखाड़ फेंकती हुई शहर का चक्कर काटने लगी। ये क्या है? सीटी बजाती हुई हवा ने एक जर्द बिलोंगड़े को ऊपर उछालते हुए सवाल किया। आपको पता है, बिलोंगड़ा कहते हैं बिल्ली के बच्चे को, किटन को। वाह, और भी मजे! शैतानी हवा ने अब एक भूरे बिलोंगड़े का पीछा करते हुए उसकी दुम खींची। जब तक हवा अपने इस खेल से उकताई, वो दोनों बिलोंगड़ों को उड़ा उड़ा कर अपने घरों से बहुत दूर पहुंचा चुकी थी। मैं तो खो चुका हूँ, एक बिलोंगड़े ने अपना जख्मी पंजा चाटते हुए सिसकी भरी। मुझे बहुत डर लग रहा है, दूसरा बिलोंगड़ा रोते हुए बोला। किस कदर अंधेरा है, मैं अपना घर कैसे ढूंढूंगा? लेकिन दूर कहीं से आवाजें आ रही थी, म्याऊं। जर्द बिलोंगड़े ने अपने कान मगरिब की जानिब कर लिए। दोनों फिर उस सिम चल पड़े जहां से उन्हें ये आवाजें आ रही थी, और यूं उन्हें पा लिया गया। शुक्र है, बिल्लियों की रगड़ की गरमाइश में अपने आप को महफूज महसूस करके भूरे बिलोंगड़े ने खुश होकर कहा, मुझे बचा लिया गया है। जर्द बिलोंगड़ा भी खुशी से बोला। कुछ बिल्लियां उसको सर से पांव तक चाट रही थी। उस रात दोनों बिलोंगड़े बहुत सुकून से सो गए। उनके आसपास वही मानूस सी जो खर खर आवाजें थी ना, वो आ रही थी। अच्छा, मगर जब सुबह हुई, अरे ये देखो! उठते के साथ ही जर्द बिलोंगड़े को देखकर एक बिल्ला घबरा कर बोला। बाकी बिल्लियां भी उठकर देखने लगी, अपनी आंखें जोर से मली। बिलोंगड़ा वाकई सिलेटी रंग का नहीं था। अरे, रात तूफान में कहीं तुमने अपने बालों का कोट कहीं गुम तो नहीं कर दिया? एक बिल्ली ने उससे पूछा। चलो, हम उसे ढूंढने में तुम्हारी मदद करते हैं। बिल्लियों ने इधर से उधर और उधर से इधर हर तरफ भूरा कोट तलाश किया, मगर वो ना मिला। बिल्लियां अब बड़ी उलझन में पड़ गईं। ये देखिए, ये तस्वीर नजर आ रही है आपको, बिलोंगड़े की और भूरी बिल्लियों की। हाय, ये तुम्हारे बालों को क्या हो गया? सबसे उम्र रसीदा जर्द बिल्ली भूरे बिलोंगड़े को अपने पास लेटा हुआ पाकर चिल्लाई। ये तुम इतने भूरे क्यों हो गए हो? ये तो बेहद गंदा है, एक शरीर जर्द बिलोंगड़ा बोला। ये सुनते ही सब बिल्लियों ने भूरे बिलोंगड़े को अपनी खुरदुरी जुबानों से चाटना शुरू कर दिया। उन्होंने चाट चाट कर उसके बालों को साफ और चमकीला तो कर दिया, मगर उसके बाल भूरे के भूरे ही रहे। ये देखिए, है ना, नजर आ रहे हैं ना आपको? तो ये सब मामला उल्टा पुल्टा हो गया था। अच्छा, अब कुछ देर बाद सबसे बड़ी बिल्ली ने आगे बढ़कर गुस्से से कहा, ये जानवर हम में से नहीं है, हम में से नहीं है। सब ने मिलकर दोहराया, ये दूसरी तरफ से आया है, दूसरी तरफ से आया है। बिल्लियां ये कहकर एकदम पीछे हट गईं। मगर वो जानवर दूसरी तरफ वाले, वो तो खौफनाक बलाएं हैं। एक जर्द बिल्ली दीवार के पीछे से हकलाते हुए बोली। वो तो हर हरकत करती हुई चीज को खा जाती हैं, एक बहुत मोटे बिल्ले ने कहा। फिर एक बिल्ली ने अपनी नाक सुकड़ते हुए कहा, और वो गंदी भी तो कितनी है, गंदी और बदबूदार। फिर बिल्लियों ने भूरे बिलोंगड़े की तरफ देखा, जो उनके दरमियान बेचारा आंखें फाड़ फाड़ कर देख रहा था। इन सब ने फैसला कर लिया, भूरे बिलोंगड़े को वापस भेज दिया गया। छोटा सा बिलोंगड़ा बेचारा, ये देखिए,
चुपचाप पार्क की तरफ बढ़ने लगा। जब उसने पीछे मुड़कर बिल्लियों को गुर्राते देखा तो और भी डर गया। आखिरकार बिलोंगड़े को अपने घर का रास्ता मिल ही गया। तुम कहाँ चले गए थे? उसके बाबा ने पूछा। हम सब किस कदर परेशान थे। मुझे तूफान उड़ाकर दूसरी तरफ ले गया था। मगर दूसरी तरफ तो बलाएं रहती हैं। एक बिलोंगड़ा दरख्त के तने के पीछे से हकलाकर बोला। गंदी बदबूदार बलाएं। दूसरे ने उचक कर कहा, ऐसी खराब कि बस जिनका जवाब नहीं। ये तो बहुत बुरा हुआ। फिर तुम पर क्या गुजरी? एक शफीक बिल्ली ने प्यार से पूछा। पहले तो कुछ भी नहीं हुआ, लेकिन जब उनको ये एहसास हुआ कि मैं उनसे मुख्तलिफ हूँ तो उनका रवैया मेरे साथ बहुत बुरा हो गया। उन्होंने कहा कि तुम एक खौफनाक बला हो और फिर मुझे वापस भेज दिया। मैं बहुत डर गया था। तुम एक बला? इससे ज़्यादा अहमकाना बात क्या हो सकती है? बिलोंगड़े की माँ ने कहा। वो एक प्यारे मुन्ने से बिलोंगड़े के साथ इतना खराब बर्ताव कैसे कर सकते हैं? लेकिन जैसे ही उसने ये अल्फाज अपने मुंह से निकाले उसको कुछ याद आया। मेरा ख्याल है हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई है, उसने कहा। उसे अपनी इस बात की कोई वजाहत नहीं करनी पड़ी, इसलिए कि सब बिल्लियां शर्मिंदा हो गईं। सब समझ गईं कि वो क्या कह रही है ना। उन्होंने भी तो बेचारे उस जर्द बिलोंगड़े के साथ यही किया था बिल्कुल। तो अब क्या हो? अच्छा, बिलोंगड़े ने कहा कि वो बिल्कुल हमारे छोटू जैसा एक बिलोंगड़ा उनका भी था। उनकी जो माँ थी और जो दूसरी खाला थी वो रहमदिल थी हमारी खाला की तरह, और एक की दुम तो बिल्कुल मेरे जैसी थी। ये सब आप खुद चल कर देख लीजिए ना। तो फिर यही तय पाया। सब बिल्लियां बिलोंगड़े के पीछे चल पड़ी। मगर जब वो पार्क में पहुंची, बिल्लियों के दोनों गिरोह ने एक दूसरे की तरफ देखा। फिर उन्होंने गौर से देखा। फिर उनकी नाकों में खुजली हुई, कान हिलने लगे, दुमें हवा में लहराई और फिर सब एक दूसरे की कशिश से खींचते हुए पंजा पंजा आगे बढ़ने लगे। पसंद आई आपको कहानी? खुदा हाफिज।